आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बात करते हैं प्रयागराज की, जहां पर प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को इस बार अलौकिक बनाने की तैयारी अंतिम रूप में चल रही है। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा, जिसे लेकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भी तैयारियां चल रही है, जिससे कि साधु संतों और श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर मेला परिसर में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही सुरक्षा कर्मी घोड़ों की मदद से पूरे इलाके की गश्ती करेंगे। मेला परिसर में लाइटिंग की भी पूरी व्यवस्था की गई है, जिससे कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके, जिसे लेकर सुरक्षा बलों के जवान लगातार अभ्यास कर रहे हैं। पूरे व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए मैं एक पूरी टीम लेकर के आया हूं और यहां आने के सभी रास्ते, उनमें जो भी समस्याएं हैं उन सब के बारे में जानकारी करना, यहां जो भी व्यवस्था की जा रही है पिलग्रिम्स के लिए, पुलिस कर्मियों के ठहरने के लिए, पूरी सुरक्षा के लिए, साइबर सुरक्षा के लिए, इन सभी चीजों की समीक्षा एडीजीएलओ कार्यालय द्वारा की जा रही है। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, पवन का रुख करेंगे। सहयोगी हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, फिलहाल उत्तर प्रदेश में महाकुंभ की तैयारी किस तरह चल रही है, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल काजल, देखिए यहाँ पर इस समय प्रयागराज की तैयारी पूरी तरह से बहुत जोर शोर से चल रही है और अंतिम दौर में है। क्योंकि इस बार 2025 का जो महाकुंभ है यह अलग और अलौकिक दिखेगा। यह अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक स्तर का सबसे बड़ा मेला है पूरे देश का। ऐसे में पूरे देश और दुनिया से करीब 30 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पिछले 1 साल से प्रयासरत है। वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की जो स्थितियाँ हैं उसको देखते हैं और खुद मॉनिटर करते हैं कि वहाँ पे किसी भी तरह की श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना होने पाए। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र से भी यहाँ पर सपोर्ट किया है पैसे को लेकर के, कि वहाँ पे व्यवस्था में कोई असुविधा ना हो। अभी 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचकर औपचारिक उद्घाटन किया था कि वहाँ पे कल्पवासी करीब 1 महीना पहले जो गृहस्थ लोग हैं, जो दुनियावी जिंदगी में अपनी जीवन जीते हैं, वो एक माह वहाँ पर रह के बिल्कुल संत का जीवन जीते हैं। वहीं के गंगा जल से भोजन बनाना, खाना और वहाँ पूजा अर्चना करना और संतों का वहाँ प्रवचन सुनना। यह कल्पवासी करीब 1 माह तक वहाँ प्रवास करते हैं। उस प्रवास के दौरान बहुत सारे संतों से मुलाकात करते हैं और हर बार नहान के जब भी वहाँ पे स्नान और जो है वो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस बार 13 जनवरी से 26 फरवरी तक करीब 6 शाही स्नान हैं। उन शाही स्नानों के लिए वहाँ पे करीब 13 अखाड़े हैं। इन 13 अखाड़ों के लिए जमीन आवंटित कर दी गई है। ये सभी साधु संत, और ऐसा अनुमान है करीब 15 लाख साधु संत वहाँ पे प्रवास करेंगे। उसके दौरान उन साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं। वहाँ नागा साधु आते हैं, बहुत बड़े बड़े योगी संत साधु, और इसके अलावा भी जो प्रवचन करता है बड़े बड़े संत हैं, वहाँ पे अपना मठ मंदिर की तरह पूरी तरह आयोजन होता है जिसमें उनका प्रवचन चलता है। इन सभी चीज़ों को लेकर के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर अमिताभ व्यास कल उन्होंने वहाँ पर निगरानी किया है। वहाँ पर उन्होंने निगरानी करने के बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमने सारी व्यवस्था चाक चौबंद किया है और पूरी तरह से ये मेला परिसर पूरी तरह से सीसीटीवी के कैमरे में रहेगा, जिससे भी किसी भी स्थिति पे काबू पाने के लिए वो कम समय में उस पर जो है काबू पाया जा सकता है। और हर जगह नज़र बनाए रखेंगे, क्योंकि मेला परिसर में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना होता है, श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की समस्या खड़ी हो सकती है, जिससे निपटने के लिए लॉ एंड ऑर्डर, परिवहन, स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों की बेहतरी व्यवस्था के लिए पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार व्यवस्था के लिए लगी हुई है, जिससे भी वहाँ पे जो भी श्रद्धालु वहाँ स्नान के लिए आए, डुबकी के लिए आए, तो उनको किसी भी तरह का समस्या न हो। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मॉनिटर करते रहते हैं और हर 2 से 4 दिन पे एक बार प्रयागराज का वो दौरा करते हैं, जिससे कि उनको स्थिति का जायजा होता रहे और किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के तुरंत सॉल्व करने के लिए व्यवस्था बनाते हैं। वहाँ पे कई अधिकारियों को उन्होंने इस
काम को पूरी तरह से अंजाम देने के लिए लगा रखा है, जिससे कि एक एक चीज को बारीकी से अध्ययन किया जा सके। जी चलिए, काजल। बहुत बहुत शुक्रिया पवन हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, प्रयागराज महाकुंभ 2025 की यूं कह सकते हैं जोरों शोरों से तैयारी यहां पर की जा रही है। सीएम खुद वहां पहुंचते हैं और इसके साथ ही जायजा लेते हैं। मेला परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही कहीं ना कहीं इस बार श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आएगा। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये महाकुंभ चलेगा।